हेलो दोस्तों, मैं योगेश राणा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के एक नया चैप्टर जिसका नाम है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। जी हाँ, मिश्र समानुपात। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, कुछ बुकों में ये चैप्टर एक सेपरेट चैप्टर के रूप में नहीं मिलता है। समय कार्य में ही इसे जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप RS अग्रवाल की बुक पढ़ोगे तो उसमें एक अलग चैप्टर दिया हुआ है, मिश्र समानुपात। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं दो से अधिक समानुपातों की। ठीक है, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आप क्वेश्चन देखकर ही पता लगा लोगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं इस पूरे चैप्टर को एक ही फॉर्मूले से कराता हूँ, एक ही फार्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है। इसमें हम आपको मैं बता दूँ इसमें कैसे सवाल आते हैं। जैसे कुछ माना कि कुछ व्यक्ति, इसमें इस टाइप के सवाल आते हैं कि जैसे 5 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्क होता है, वर्क बोले तो कार्य हम जो करते हैं, जैसे कोई चीज़ बनाना या फिर कोई दीवार बनाना। जब दीवार बनाते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी होती है, वो भी हमारा वर्क में आता है। जैसे कोई गड्ढा खोदते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई वो भी वर्क में आता है। कोई बुक्स बनाते हैं या फिर हम अगर इसमें अनाज की बात भी करते हैं कि मान लीजिए कि एक शिविर में, सैनिक शिविर में 100 सैनिकों का खाना था, तो उसमें से 20 दिन बाद कुछ सैनिक चले गए तो कितने दिन चलेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं एक, कि वो फॉर्मूला क्या है। देखिए, फॉर्मूला देखने से पहले एक बात ध्यान रखिए, जो हमारा वर्क होता है, कार्य, केवल हम उसे बटे में रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारे गुणा में चलेंगी। ठीक है दोस्तों, केवल कार्य ही बटे में रहेगा। फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना है। एक ही फॉर्मूले से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से मैं कराने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करने से पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। फॉर्मूला किस प्रकार है, M1 D1 H1 बटे W1 इक्वल M2 D2 S2 बटे W2। ठीक है दोस्तों, तो यही एक फॉर्मूला है जिससे हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें M1 D1 H1 ये है क्या, W1 ये क्या है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, M1 यानी कि पहले व्यक्ति, D1 पहले दिन, H1 पहले घंटे और W1 पहला काम। ठीक है फ्रेंड्स, M2 दूसरे व्यक्ति, D2 दूसरे दिन, H2 दूसरे घंटे और W2 दूसरा काम। इनके सवाल में हमें दो चीज़ मिलेगी, एक तो पहली वाली रहेगी, एक दूसरी वाली। अब जरूरी नहीं है कि हर सवाल में चारों चीज़ें दें। कभी कभी क्या होता है कि केवल M1 D1 से ही काम चलेगा, तो यही फॉर्मूला छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें देकर रखेगा हम उसी सवाल करेंगे। और हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना है, केवल जो कार्य है वो बटे में चलेगा। जो कार्य है यानी कि W कार्य है वो बटे में चलेगा, बाकी सारी चीज़ें ऊपर गुणा में चलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला इस प्रकार भी हो सकता है। देखिए, अगर हमें सवाल में केवल व्यक्ति और दिन दे रखे हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। हम फिर यही सवाल करेंगे। अगर हमें सवाल में व्यक्ति
दिन और घंटे दिए हुए हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा m1 d1 h1 बराबर m2 d2 और h2। ठीक है दोस्तों, अगर सवाल में व्यक्ति, दिन और कार्य दिया हुआ है तो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा m1 d1 बटे w1, क्योंकि कार्य बटे में चलता है, बराबर m2 d2 बटे w2। तो इसी एक फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले बना लेते हैं और यही से सारे सवाल होने वाले हैं। तो आइए अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल देखिए दोस्तों, पहला सवाल है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पुरुष और दिन। पुरुष यानी कि व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति में बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है, महिलाएं भी आ सकती हैं और पुरुष भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे पुरुष दिए हुए हैं, तो यानी कि मैन, और क्या दिया हुआ है, दिन है, तो दिन यानी कि डे, दो ही चीज़ दी हुई है, तो हम इन्हीं चीज़ों को उठा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 d1 बराबर m2 d2। अब देखिए कार्य, इसी कार्य को, इसका मतलब कार्य सेम है, बराबर है, जो कार्य बराबर होता है तो उसे चाहे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम सवाल करेंगे, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो ये पहले वाले हो गए, यानी कि पहले पुरुष कितने हैं, पहले मैन कितने हैं 12, और पहले दिन कितने हैं 24। तो पहले वाले तो ये है ना, m1 पहले दिन और m1 पहले व्यक्ति, d2 पहले दिन, तो 24 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं और 24 दिन है, 12 व्यक्ति 24 दिन है। और बाद में क्या करा है वो कि 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो 8 पुरुष यानी कि दूसरे व्यक्ति कितने हैं 8, वो कितने दिन में करेंगे। तो d2 का हमसे मान पूछा गया है, कटिंग करेंगे, 8 का 8 दिया 24 और 12 दिया 36, d2 तो कितने दिन में पूरा करेंगे फ्रेंड्स, 36 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, समझ आया होगा, अगले सवाल से और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, मजदूर है और दिन है, यानी कि m का मान है और d का मान है। फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 d1 बराबर m2 d2। देखिए वर्क जो है ना इसमें बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है कि इसी कार्य को, जब इसी कार्य की बात आ जाए तो वर्क बराबर होता है। अगर मैं इसके बटे में w1 रख भी दूँ, इसके बटे में w2 रख भी दूँ, तो मान बराबर रखा जाएगा, फिर भी कटेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं रखते हैं। फॉर्मूला हमारा रहेगा m1 d1 बराबर m2 d2। इसमें मान रख देंगे 120 मजदूर, स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे 120 मजदूर, 15 दिन थे, 15 दिन में किसी काम को करते हैं। अब बाद में हुआ क्या कि हमें 10 दिन में काम समाप्त करना है, तो कितने मजदूर चाहिए, मजदूर पूछे हैं तो m2, और 10 दिन में काम खत्म करना है, 0 से 0 बढ़ेगी, 15 और 12 गुणा करेंगे तो 180 आता है, तो 180 बराबर m2। तो कितने मजदूर चाहिए, 180 मजदूर चाहिए। काफ़ी आसान सवाल है, चैप्टर काफ़ी आसान है, समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। तो बच्चे भी वर्क कर रहे हैं, तो बच्चे भी मैन की गिनती में आते हैं। m1 का मान दिया हुआ है आपको, m का मान, और आपको दिन दिए हुए हैं। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें मान रखेंगे। तो स्टार्टिंग में 18 बच्चे थे और 12 दिन में काम खत्म करते हैं। तो आगे कह रहा है कि यदि इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। तो बच्चे लगाने होंगे, यानी कि m2 का मान पूछा है, कितने दिन में समाप्त करना है, 8 दिन में समाप्त करना है कार्य। बस कटिंग कर दो,
4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 एकम 2, 2 में 18 और 9 दिया 27 बराबर M2। यानी कि कितने बच्चे चाहिए? 27। आंसर क्या आएगा इसका फ्रेंड्स? 27। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितने चावल चाहिए? तो हम इस सवाल को भी इसी फॉर्मूले से करेंगे। देखिए एक सप्ताह यानी कि समय दे दिया हमें, यानी कि D1 का मान दे दिया और 238 किलोग्राम चावल W1 पहला वर्क। मैंने बताया ना कि अनाज की मात्रा किस चीज़ में आती है? वर्क में आती है। तो देखिए फॉर्मूला बनेगा D1 बटे W1 बराबर D2 बटे W2। तो पहले दिन कितने हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में 238 किलोग्राम अनाज की चावल की आवश्यकता होती है। तो 49 दिन में D2 है, 49 दिन में कितने चावल की आवश्यकता होगी? W2 का मान हमसे पूछा गया है। कटिंग करेंगे 7 में 7, 7 7 49। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैंची की गुणा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। W2 की जब 1 में गुणा करेंगे तो W2 आएगा यहाँ से 7 से गुणा करेगा जाके कौन? 238। जब इसकी गुणा करेंगे हम तो इसकी गुणा आएगी 1666 किलोग्राम। यह है इसका आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, समझ आया होगा सवाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? इसमें देखिए व्यक्ति है, M1 का M का मान है और D का मान है और W का मान है। अब की बार कह दिया ना उसने कि 5 गुना कार्य है, तो अब की बार सेम कार्य नहीं है, हम कार्य भी लेंगे। फॉर्मूला बनेगा M, D और W में। तो M1 D1 बटे W1, M2 D2 और W2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। एक आदमी, स्टार्टिंग में एक आदमी था और उसने एक दिन में एक काम करा। हम मान लेते हैं ऐसा काम उसने एक करा। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 5 आदमी, इसे पूछा है ना, 5 आदमी कितने दिन में, यानी कि D2 का मान पूछा है, इस कार्य से 5 गुना कार्य करेंगे। अगर पहला व्यक्ति एक कार्य कर रहा है तो ये 5 गुना करेंगे, यानी कि 1 का 5 गुना कितना होता है? 5 होता है। 5 की गुना कर देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, 5 से 5 कटा और 1 एकम 1 और 1 के बेटे में 1 आएगा तो 1 ही माना जाएगा। तो D2 बराबर 1 दिन। कितना समय लगेगा उन्हें? केवल 1 दिन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो 20 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में काम पूरा करेंगे? इसमें हमें मान किसका दिया हुआ है? देखो M का मान है, 15 आदमी है, 8 घंटे प्रतिदिन, घंटे यानी कि H का मान है, और 20 दिनों में तो D का मान है। कार्य की बात करें तो कार्य सेम रहने वाला है, हम कार्य को नहीं लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। कार्य सेम है इसीलिए हम कार्य नहीं लिखेंगे। तो बस मान रख दीजिए। पहले कितने व्यक्ति थे? 15 व्यक्ति, कितने दिन? 8 M1 D, हाँ सॉरी, दिन कितने हैं? 20 दिन है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में आगे पीछे लिख देते हैं। 20 दिन और 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं बराबर। दोबारा में क्या कहा उसने? करा है कि तो 20 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में काम पूरा करेंगे। तो 12 दिनों में काम पूरा करना है तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करना है? H2 का मान मुझे पूछा गया है। कटिंग करेंगे, 20 से 20 कटा, 4 दूनी 8, 4 के 12,
3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 बराबर H2। तो कितने घंटे लगने वाले हैं? 10 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और जो इनसे बेसिकली कुछ हार्ड होते हैं क्वेश्चन वो मैं अगली वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट में बताना भी नहीं भूलें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।